विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे शब्द रूपाणी और हमने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था। पहले भाग में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ लिए और दूसरे भाग में हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े। तो तीसरे भाग में हमने अकारांत नपुंसक लिंग शब्द पढ़े। नपुंसक लिंग शब्दों में हमने फल और पुष्प शब्द पढ़े, ठीक है, और आपको बताया कि किस प्रकार आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना। जो शब्द होते हैं, जिस प्रकार किसी का नाम अ से खत्म होता है यानी अ अंत में होता है और किसी का नाम ई के अंत में खत्म होता है, जैसे कि रवि, कवि इत्यादि, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें से हम यहाँ पर इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह जो पिछले अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए थे उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने उत्तर लिख लिए होंगे और सही सही लिखे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न, ठीक है। निर्देशानुसारम रूपाणि लिखत, हमारा प्रश्न था कि निर्देश के अनुसार रूप लिखिए, ठीक है। और प्रश्न यहां पर देखिए, पुस्तक शब्द था, ठीक है ना, और प्रथमा विभक्ति में आपको रूप लिखना था। यदि विद्यार्थियों आपने दिल से मेहनत की है और आपने लिखे हैं सारे शब्द जैसे जैसे आपको पढ़ाया बताया, तो आपने उत्तर सही लिखे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये सारे शब्द जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार बोलोगे, उतनी बार आपके कंठस्थ हो जाएंगे और ताउम्र आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आपने क्या लिखा कि प्रथमा विभक्ति पुस्तक शब्द आपको दे दिया है, क्या बनेगा, जैसे फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ठीक है ना। ये आपके रूप हो गए, ऐसा ही लिखा है ना। आगे देखिए, मित्र शब्द है तृतीया विभक्ति का। अब यहां पर प्रथमा द्वितीया तो समान हुआ करती थी नपुंसक लिंग में, और तृतीया कैसे चलती थी, जैसे पुल्लिंग में राम शब्द या बालक शब्द चला करते थे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या रूप बनने वाला है, मित्र शब्द है। तो हम जरा बोल के देखें, कौन सा शब्द बोल के देखें, पुष्प शब्द या फल शब्द। तो पुष्प बोल के देखते हैं, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, ठीक है। उसी प्रकार मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रैः। यहां पर देखिए मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रैः, ये हमारा उत्तर हो गया। आपने भी तो ऐसा ही लिखा है। आगे देखिए, अगला गृह शब्द है, षष्ठी विभक्ति में पूछ लिया। तो षष्ठी में क्या रूप पढ़ते थे हम पुष्प शब्द का, पुष्पस्य, पुष्पयो, पुष्पाणाम, ठीक है ना, यही था ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा, गृहस्य, गृहयो, गृहाणाम, ठीक है ना। तो हमारा ये भी उत्तर सही हो गया। आगे देखिए, उद्यान शब्द है, संबोधन पूछ लिया। संबोधन में लिखिए, तो क्या, हे फल, ठीक है ना, हे फले, हे फलानी, सॉरी, उद्यान शब्द देखिए संबोधन में पूछ लिया, तो क्या लिखेंगे आप संबोधन में, जैसे फल शब्द का हे फल, हे फले, हे फलानी, उसी प्रकार हे उद्यान, हे उद्याने, हे उद्यानानि, ठीक है ना। तो ये सारे उत्तर आपने लिख लिए हैं और सही सही लिख लिए, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। कौन सा टॉपिक है विद्यार्थियों, टॉपिक है अपना इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। क्या होते हैं ये, देखिए, येषां शब्दानां अन्ते इकारः ई वर्णः भवति ते शब्दाः इकारान्तः शब्दाः कथ्यन्ते, ठीक है। यथा हरि, कवि, मुनि, रवि, कपि इत्यादयः एते पुल्लिंगे प्रयुज्यन्ते। देखिए विद्यार्थियों, येषां शब्दानां, जिन शब्दों के अंत में इकारः यानी ई वर्ण, कौन सा वर्ण, ई वर्ण, ठीक है, भवति होता है, ते शब्दाः, वे शब्द जो है इकारांत शब्दाः कथ्यन्ते, इकारांत शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, इकारांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यथा जैसे हरि, कवि, मुनि, रवि, कपि इत्यादि। यहां पर देखिए हरि शब्द है, जैसे इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो पाते हैं कि ह में क्या है, स्वर अ, र में क्या है, ई, ठीक है। तो ये ई अंत में आ रहा है इसलिए इकारांत हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। एते पुल्लिंगे प्रयुज्यन्ते, ये सारे शब्द यानी कि जो आपको यहां पर बताए, ठीक है ना, वो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनमें
ई आता है अंत में। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मति शब्द है अपने पास में, यहां पर ई आ रहा है अंत में, तो क्या ये पुल्लिंग में आएगा? नहीं आएगा। ध्यान रखना, इकारांत वे ही शब्द यहां पर आएंगे जो पुल्लिंग प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला है मुनि शब्द। मुनि शब्द यहां पर है। तो विद्यार्थियों, अब तक यहां पर जो हमने शब्द पढ़े हैं उन्हीं के क्रम में थोड़ा जो स्तर है वो यहां पर बढ़ जाता है, और उसको हमें यहां पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो देखिए, आपको बताने वाले हैं हम। तो उच्चारण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मुनि ही मुनि मुनयः प्रथमा। मुनि ही मुनि मुनयः प्रथमा। मुनिम मुनि मुनीन द्वितीया। मुनिम मुनि मुनीन द्वितीया। ठीक है, यहां पर दोनों विभक्तियों में देखिए विद्यार्थियों, मुनि ही जो मूल शब्द है उसमें विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, द्विवचन में हमेशा दीर्घ आता है। क्या आता है? दीर्घ, यानी बड़ा आता है। तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है दोनों में, क्योंकि द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया जो विभक्ति होती है समान रूप बनते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पर बड़ी ई की मात्रा आएगी क्योंकि द्विवचन है। ठीक है, और यहां पर मुनया इस प्रकार बनेगा, और जब बहुवचन लिखेंगे हम द्वितीया में, वहां पर भी बड़ी ई आएगी। मुनीन, आप गलती से छोटी ना लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो दोनों विभक्तियां आपको समझ में आ गई। और यहां पर देखिए एक वचन में छोटी ही आएगी, सभी जगह छोटी आएगी। ठीक है ना, ई की मात्रा। वापस से देखिए, मुनि ही मुनि, बोलेंगे कैसे? मुनि ही मुनि, थोड़ा जोर देके, मुनि। ठीक है, मुनयः प्रथमा। मुनिम मुनि मुनीन। ठीक है ना, एकदम से यूं चढ़ करके नहीं, मुनीन। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये द्वितीया हो गई। तृतीया में मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः। ठीक है, यहां छोटी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है ना, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः। ठीक है, तृतीया। फिर आगे देखिए, मुनये मुनये। ठीक है, क्या बोलेंगे? मुनये मुनिभ्याम। ठीक है ना, मुनिभ्यः। मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः। ठीक है ना, ये कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी। फिर आगे देखिए, पंचमी और षष्ठी में समान रूप बनेंगे। क्या बनेगा? मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः। ठीक है, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः पंचमी। ठीक है, षष्ठी में देखिए, मुनेः मुन्योः। ध्यान रखना, यहां पर न आधा हो जाएगा, इस प्रकार से रूप बनेगा, और यह रूप सप्तमी में भी बनेगा। मुनेः मुन्यो मुनीनाम। यहां पर देखिए मुनि न बढ़ाएगा, मुनीनाम षष्ठी। ठीक है, फिर से बोलिए, मुनेः मुन्यो मुनीनाम षष्ठी। फिर है मुनौ। ठीक है, सप्तमी में क्या बनेगा? मुनौ मुन्योः मुनिषुः। ठीक है ना, मुनौ मुन्यो मुनिषु सप्तमी। और संबोधन में देखिए, यहां पर मूल शब्द क्या है? इकारांत है, और प्रथमा में क्या बना? मुनि ही विसर्ग के साथ में। यहां पर मैंने कहा था कि संबोधन संबोधन का जो एक वचन होता है उसमें क्या नहीं आता? विसर्ग नहीं आता। तो यहां पर देखिए, मुने हे मुनि हे मुनयः संबोधनम। ठीक है ना, तो ये हमने उच्चारण किया, समझा। अब यहां पर देखिए, स्तंभ के अनुसार आप याद कर सकते हैं, मुनि ही मुनिम मुनिना मुनये मुनेः मुनेः। ठीक है, मुनौ हे मुने। द्विवचन में मुनि मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम। ठीक है, मुन्योः मुन्योः। ठीक है, हे मुनि। फिर है बहुवचन में मुनयः मुनीन मुनिभिः मुनिभ्य मुनिभ्य मुनीनाम मुनिषु हे मुनयः। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे मुनि शब्द थे। अब यहां पर देखिए विशेष क्या है कि एवमेव इसी प्रकार हरि, कपि, रवि, कवि, ऋषि इत्यादि नाम इकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। इसी प्रकार हरि शब्द ले लो, कवि शब्द ले लो, रवि शब्द ले लो। यहां पर देखिए कपि है, हरि कवि कपि, कपि शब्द होता है, कपि शब्द ले लो। ये सारे शब्द जो है इसी प्रकार चलने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में हरि शब्द को। ठीक है ना, हरि शब्द को हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, और आप इन सभी शब्दों को जो यहाँ पर बताए हैं
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिख करके अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। आइए हरि शब्द, हरि शब्द देखिए, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। हरि हरि हरयः प्रथमा, हरिम हरि हरिन द्वितीया, ठीक है। हरि हरि हरयः प्रथमा, हरिम हरि हरिन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरियो हरिनाम षष्ठी, ठीक है। यहां पर देखिए हरियो इस प्रकार बनता है रूप द्विवचन में। कौन सी विभक्ति में अपने पास में? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में। क्या बना? हरे हरियो हरिनाम षष्ठी, हरौ हरियो हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम, ठीक है। इस प्रकार हम उच्चारण करेंगे। स्तंभ के अनुसार भी आप याद कर सकते हो। हरि ही हरिम हरिना हरये हरे, हरे है हरे है हरौ हे हरे, ठीक है। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि, ठीक है। हरय हरिन हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिनाम हरिषु हे हरय, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो यहां पर इस प्रकार याद कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे गलती हो सकती है मात्राओं में, क्योंकि यहां पर ये छोटी मात्रा है, मैंने आपको मुनि शब्द में बताई है, और कहां बड़ी लगनी है कहां छोटी लगनी है ये आप अच्छे से ध्यान से देख लें, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न देखिए अपने पास में। अब तक हमने जो अभ्यास प्रश्न देखे थे विद्यार्थियों, वो सब अपने आप में अलग अलग प्रकार के थे, और उसी प्रकार यहां पर एक अलग प्रकार आपके सामने है जो कि बिल्कुल सरल प्रकार है, बहुत ही आसान प्रकार है। कैसे? देखिए, समुचित रूपाणि योजयत, समुचित रूपों को क्या करना है? मिलाना है। कैसे? यहां पर रूप भी दिए हैं और यहां पर निर्देश भी दिया है। कवि शब्द है आपके सामने, द्वितीय बहुवचन का रूप इनमें से जानना है और जान करके आपको सामने लिखना है, ठीक है ना। वैसे ही कपि शब्द पंचमी एक वचन कहां है रूप? वो इसके सामने। फिर मुनि चतुर्थी का एक वचन इसके सामने, ऋषि षष्ठी का बहुवचन इसके सामने, रवि सप्तमी का द्विवचन का इसके सामने। बहुत आसान है ना? तो आप कर लेंगे। तो आप कीजिए अपने उत्तर पुस्तिका में, और मैं लेता हूं विदा। अगले भाग में अगले वीडियो के साथ में उकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।